जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए उत्तर प्रदेश होमगार्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कम से कम आपसे 10 प्लस क्वेश्चन यहां जरूर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है जीडीपी क्या दर्शाती है। आपसे पूछा है कि जीडीपी क्या दर्शाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल उत्पादन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म ध्यान रखिए। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश के कुल उत्पादन को दर्शाती है या एक निश्चित समय में मापी जाती है, आमतौर पर एक वर्ष में। इससे देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य है। आपसे पूछा है कि मुद्रास्फीति का क्या तात्पर्य है, बताइए राइट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कीमतों में निरंतर वृद्धि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि। इससे क्रय शक्ति कम हो जाती है। इसे नियंत्रण करने में आरबीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कथकली नृत्य किस राज्य का है। आपसे पूछा है कि कथकली नृत्य किस राज्य का है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कथकली केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसमें रंग बिरंगे मेकअप और चेहरों के भाव महत्वपूर्ण होते हैं। यह नृत्य रामायण और महाभारती कहानियों पर आधारित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है। आप लोग मेरे साथ राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। पूछा है आपसे यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यज्ञ वैदिक सभ्यता का प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान था। इसमें अग्नि में आहुति दी जाती थी या धार्मिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है। आपसे पूछा है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य नाटक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। भारत के प्रमुख नृत्यों की बात भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पीली क्रांति का संबंध किससे है। आपसे पूछा है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलहन उत्पादन से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसका उद्देश्य तेल उत्पादन बढ़ाना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है। आपसे पूछा है कि भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, धान। धान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धान भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत विश्व के प्रमुख चावल उत्पादकों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज होकर गलत उत्तर कर आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। गंगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है या राज्य के कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है या धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है। आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक वृक्ष उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है या औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके फूल सुंदर और सुगंधित होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। आपसे पूछा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
मदन मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1916 में की थी। यह भी ध्यान रखिएगा, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत का प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भीकाजी कामा ने 1907 में, कब? 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में ध्वज फहराया। यह भारत का पहला अनौपचारिक राष्ट्रीय ध्वज था। इसे विदेशी धरती पर फहराया गया था। यह प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा, पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? आपसे पूछा कि पाल वंश का प्रथम राजा कौन था, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश का प्रथम राजा जो था गोपाल था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। इसका शासन मुख्यतः बंगाल क्षेत्र में था। धर्मपाल और देवपाल इसके प्रमुख शासक थे। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा, समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपसे पूछा है कि समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है। इसमें कानून के समक्ष समानता शामिल है। यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? यह सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा, नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? आपसे पूछा है कि नीति निदेशक तत्व किस भाग में है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4। भाग 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल भाग 4 में है। ये सरकार को नीति बनाने के दिशा निर्देश देते हैं, या जो प्रेरित है या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? आपसे पूछा कि संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना में 4 आदर्श हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये संविधान की मूल भावनाओं को दर्शाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? आपसे पूछा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1776 में। 1776 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, या भाग 4A में है, या नागरिकों के कर्तव्यों को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था? आपसे पूछा कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। इसका मुख्य फोकस कृषि पर था, या जो मॉडल था वो हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। योजना आयोग द्वारा इसे लागू किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपसे पूछा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो है आपका आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण वह हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान समय में जो इसके गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। यह सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? आपसे पूछा है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र शामिल हैं, या 1956 की औद्योगिक नीति से मजबूत हुई। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपसे पूछा कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसे सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। आपसे पूछा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वह बुलर झील है। बुलर झील जो है वह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चिल्का सबसे बड़े खारे पानी की झील है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा है। आपसे पूछा है कि 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अंतिम जो है वह है संन्यास। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आश्रम क्रमों की बात करें तो ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। संन्यास अंतिम अवस्था है, इसमें व्यक्ति सांसारिक जीवन त्याग देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है। आपसे पूछा है कि वर्ण व्यवस्था का आधार क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। कर्म कार्य, बाद में यह जन्म आधारित हो गई। यह महत्वपूर्ण तथ्य है, ध्यान रखिएगा। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ क्या है। आपसे पूछा है कि भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कानून और कर्तव्य। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि कर्तव्य है। यह व्यक्ति के आचरण और नैतिकता से जुड़ा है। भारतीय दर्शन में धर्म का मतलब है जीवन का सही मार्ग। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सबसे विकसित नगरों में से एक था। यहां से महान स्नानागार मिला। यह नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या है इस प्रश्न का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। इसे अकबर ने बनवाया था। यह मुगल वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। इसके संस्थापक एवो ह्यूम थे। पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है महात्मा गांधी को भिखारी के बेस में महान आत्मा किसने कहा। आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी को भिखारी के बेस में महान आत्मा किसने कहा, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चर्चिल। चर्चिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रस्टन चर्चिल ने गांधी जी को ऐसा कहा था। या उनके विरोध और आलोचना को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किताब ए नौरस किसके द्वारा लिखी गई है। आपसे पूछा है किताब ए नौरस किसके द्वारा लिखी गई है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब ए नौरस लिखी। यह संगीत और संस्कृति से संबंधित ग्रंथ है। वह कला और संगीत के संरक्षक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, लगभग 65%। या पानी और जैविक यौगिकों का मुख्य भाग है। कार्बन दूसरे स्थान पर आता है। यह अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है। आपसे पूछा है कि वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। बैरोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर वायुदाब मापने का यंत्र है।
पारा बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर इसके प्रकार हैं। मौसम पूर्वानुमान में इसका उपयोग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। आपसे पूछा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, खट्टा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। उदाहरण के तौर पर नींबू, सिरका, ये सभी अम्ल के उदाहरण है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है, यह अंतर याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। आपसे पूछा कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए या उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता, इसी कारण इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। आपसे पूछा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 होता है। ऑप्शन सी 7, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 है तो वह जो होगा तटस्थ होगा। 7 से अगर कम है तो अम्लीय होगा, वह घोल अम्लीय होगा। 7 से अधिक है तो वह घोल क्षारीय होगा। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। विटामिन डी को सनसाइन विटामिन कहा जाता है। या सूर्य के प्रकाश से त्वचा में बनता है, या कैल्शियम अवशोषण और हड्डियों के लिए जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन सा रक्त कण सहायक होते हैं। आपसे पूछा है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के में कौन से रक्त कण सहायक होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WBC। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वायत्त रक्त कण WBC रोगों से लड़ते हैं। यह शरीर की इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। संक्रमण होने पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आपसे पूछा कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। जड़ से पत्तियों तक जल पहुंचाता है, या खनिज लवणों का भी परिवहन करता है। फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। यह अंतर याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां पाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कान। कान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वह हड्डी का नाम स्टेपीज है, और सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो कि जांग में थाई के पास थाई पे होती है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। आपसे पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डेसिबल में नापी जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। अधिक डेसिबल तेज आवाज, 120 डेसिबल से ऊपर ध्वनि हानिकारक हो सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछा कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया और राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित है। यह भारत के नैतिक मूल्यों और सत्य के महत्व को दर्शाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रामचरितमानस के रचयिता कौन है। आपसे पूछा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तुलसीदास। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, या अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें भगवान राम के जीवन का वर्णन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल भी कहा जाता है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर,
देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वसुदेव कुटुंबम का शाब्दिक अर्थ क्या है। आपसे पूछा कि वसुदेव कुटुंबम का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एग मार्क क्या है। आपसे पूछा कि एग मार्क क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्यान्न वस्तुओं का प्रमाणन चिन्ह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। आपसे पूछा कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृषि और जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य में है। आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य में है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर या अरब सागर किनारे स्थित है। तटीय राज्यों से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। आपसे पूछा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा शिखर है, या सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है। एवरेस्ट भारत में नहीं आता, यह भी ध्यान रखिएगा। या नेपाल चीन तिब्बत के बॉर्डर पर आता है। नेपाल में इसे सगरमाथा कहते हैं, और चीनी लोग इसे जो है तिब्बत लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की या वर्ल्ड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा कि भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगूर मिट्टी से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, मध्य भारत में पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहां से होती है। आपसे पूछा कि मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहां से होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत केरल से होती है। सामान्यतः जून के पहले सप्ताह में आता है। यह पूरे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो ये थे आपके टॉप 50 जीके जीएस के प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। यहां से सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। आपसे पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।